हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं। बोले देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो, बेजोड़ बनो। इस पर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य श्री कहियो हाई को अपने मंगलाचरण में अपन ने लिया है। पारिवारिक श्रृंखला का ये अपना प्रवचन है। और कल हमने आपके सामने 3-4 प्रमुख बिंदु दिए थे। पहले एक बार उनको अपन रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी कि परिवार के योग के संयोग को अगर बनाकर रखना है तो संयोग एक दूसरे के प्रति होना अत्यंत आवश्यक है। परिवार के योग के संयोग को बनाकर रखना है तो संयोग एक दूसरे के प्रति होना अत्यंत आवश्यक है। फिर उसके बाद दूसरी बात बोली थी, सभी उंगलियां हमेशा एक दूसरे के संयोग में ही रहती है, इसलिए 5 उंगलियों के बीच में कभी संघर्ष नहीं होता है। किसी ने छोटी उंगली से बड़ी उंगली को लड़ते देखा है? नहीं देखा है। फिर हम क्यों लड़ रहे हैं? विषमता तो रहेगी। फिर तीसरी बात, ये विषमता पीड़ा रूप तभी बनती है जब विषमता क्या होती है? विरुद्धता का कारण बनती है। और अनेक उदाहरण आपके सामने मैंने दिए थे कि ऐसी स्थिति बनती है कि अगर बच्चा बीमार हुआ है तो आपको क्या करना है। उस वक्त मैंने आपके सामने बात रखी थी, क्योंकि दिन में तो पूरा घर संसार खड़ा है, पर रात में वही साथ देता है जो सच्चा साथी हो और सच्चा नाता जोड़ना चाहता हो। कौन रात में खड़ा होगा? जो सच्चा साथी बनना चाहता हो और जो सच्चा नाता जोड़ना चाहता हो। अब आप अगर सच्चे साथी बनना चाहते हो, सच्चे नाता जोड़ना चाहते हो तो रात में अवश्य खड़े होना और बुरे वक्त पर ज़रूर साथ देना। क्योंकि अच्छे में तो पूरी दुनिया खड़ी है, पर जब खराब समय में जो ये कहता है चिंता मत करना मैं तेरे साथ हूँ, उसके पीठ पे थपथपाता है तो उसके प्रति श्रद्धा, भक्ति और आस्था बढ़ती चली जाती है। एक इंदौर के श्रावक का उदाहरण दिया था और एक विदिशा के श्रावक का उदाहरण दिया था। और मैंने कहा था कल एक छोटी सी कहानी, एक सत्य घटना आप लोगों के बीच में रखूँगा, जिससे शायद आप कुछ सीख सकते हैं, जिससे शायद आप लोगों को लगेगा कि ये भी सहयोग हमें करना चाहिए हमारे परिवार में। एक परिवार था, बहुत बड़ा परिवार था, सभी सदस्य मिलजुल कर रहते थे, संयुक्त परिवार था। और बहुत बड़ा परिवार होने के बाद व्यापार भी बहुत बड़ा था। जहाँ व्यापार बड़ा होता है तो निश्चित तौर से फ़ायदा भी बहुत बड़ा होता है। जब व्यापार बड़ा है तो फ़ायदा भी बड़ा होता है। वहाँ लाखों आते हैं तो ध्यान रखना, जब नुकसान होता है नुकसान भी लंबा होता है। जब फ़ायदा लंबा होता है तो नुकसान भी लंबा होता है। जब लाखों में और करोड़ों में एक साथ चले जाते हैं। हुआ यही कि अच्छा बड़ा परिवार था, सब कुछ अच्छा वाला चल रहा था, लेकिन बाज़ार की मंदी आई, बाज़ार के भाव टूटे और बाज़ार के भाव टूटते ही ऐसा धक्का लगा कि बिल्कुल स्थिति बहुत ख़राब हो गई। ख़राब तो हुई और साथ साथ में जिन लोगों ने पैसे लिए थे उनने भी हाथ खड़े कर दिए। 2 जगह माल दिया तो एक जगह 1.5 करोड़ चले गए, वो वापस भाग गया, वो देने को तैयार नहीं, और 2-3 जगह दिए। सब तरफ से रास्ते रुक गए, हैरान परेशान। अब क्या किया जाए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और अब अपने पूरे परिवार का भरण पोषण भी करना है, सब कुछ करना है, और पूरे अपना जो रहन सहन है वो तो है ही, बड़े लोग तो बड़े हिसाब से ही रहते हैं। खूब चिंतन किया। जो घर का बड़ा सदस्य होता है वो वास्तविकता में आदर्श होता है।
उसने विचार किया और विचार करने के बाद उसने सोचा कि मैं जीवन के अपने खर्चों को दस्ती में रखता हूँ, और उन खर्चों के विषय में एक नया उसने कदम उठाया। कदम ये उठाया क्योंकि बड़ा व्यक्ति अगर मितव्ययी जीवन शैली पूरे परिवार के लिए आदर्श बन जाती है, वो प्रेरणा रूप बन जाती है और वो आगे चलकर अनुकरणीय बन जाती है। उसने ऐसा विचार किया। विचार करने के बाद पूरे परिवार को बिठाया, छोटे से लेकर बड़े बच्चों को बिठाया, बहुओं को बिठाया, पत्नी को बिठाया, बेटों को बिठाया, और सबको बिठाने के बाद उसने अपनी बात को रखा कि देखो भैया, हमने बहुत विचार कर लिया, अभी बहुत तेज पाप कर्म का उदय चल रहा है, हम बहुत घाटे में हैं। तो अब बच्चे लोगों को बात विश्वास नहीं होता, मैं आपके सामने हकीकत रख रहा हूँ, बहुत पैसा हमारा अटक चुका है और बहुत मंदी का माहौल चल रहा है, और बाज़ार में जो रेट टूट गए उस वजह से भी अपना बहुत नुकसान हो गया। गल्ले का काम करते थे, वो गल्ले के व्यापारी थे। वो बोले बहुत नुकसान है। अब इस नुकसान के दौर में मैं अपने मन की कुछ भाव, अपने मन के उद्गार आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप लोग जैसा चाहें वैसे, मैं तो जो मैंने मन बनाया है उसमें मैं दृढ़ निश्चयी हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ कहो। तो बोले ऐसा सोचा है मैंने, इस महंगाई के और इस नुकसानदेह जीवन में सबसे पहले तो मैंने एक नियम लिया है। क्या नियम लिया? बोले मैं अब जब तक स्थिति परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है तब तक के लिए नए कपड़े खरीदने का त्याग। क्या किया? नए कपड़े अब मैं नहीं खरीदूंगा, अब जो है उसमें ही काम चलाऊंगा। और मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास इतने कपड़े हैं कि मैं अगर मरते दम तक भी पहनूं तो समाप्त नहीं होंगे। तो बोले आज के बाद मैं अब नए कपड़े नहीं खरीदूंगा, ये कम से कम नियम है, कम से कम सक्षमता नहीं हो जाती तब तक तो नहीं पहनूंगा, ये मैंने नियम लिया है। फिर दूसरा उन्होंने कहा जितना हो सके गाड़ी का प्रयोग कम से कम करूंगा, अब मैं अपना काम पैदल ही करूंगा, और ज़्यादा है तो जो साइकिल तो है ही, उस साइकिल से आना जाना करूंगा। इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा व्यापारी, इतना बड़ा सेटअप वाला, और बोलता है मैं साइकिल पे आऊँगा। बोले क्या दिक्कत है साइकिल चलाने में? स्वस्थ भी हो जाएंगे, पेट भी बढ़ रहा है, पेट भी हो जाएगा और मेहनत भी हो जाएगी। कोई बहुत वो तो है नहीं कि साइकिल नहीं चला सकते हम। अब घर का बड़ा व्यक्ति जो कार से चलता था वो काय पे चलने की बात कर रहा है, मैं साइकिल पे चलूँगा और लगभग मैं काम पैदल ही करूँगा। ये विचार अपने सबके बीच में रखे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा मेरा मोबाइल का भी जो है, अब मैं मोबाइल भी उतना ही प्रयोग करूँगा जितना मुझे व्यापार के लिए आवश्यक है। बाकी मैं मोबाइल का भी पूरा प्रयास करूँगा कि मैं नहीं के बराबर उसको प्रयोग करूँ, ऐसा मेरा भाव है। वो सबके बीच में, पूरे परिवार के बीच में अपनी बात को रखे जा रहा था। सब लोग पूरी गंभीरता से उसकी बात को सुन रहे थे। और जो मेरा बाहर होटल का खर्चा है, जो मैं आज तक बाहर खाता था, अब मेरा बाहर होटल का खर्चा बिल्कुल बंद, अब मैं बाहर नहीं खाऊंगा। बोले एक पार्टी में 5-5, 10-10 हज़ार रुपये उड़ जाते थे पार्टियों में। बोले अब मैं सबके लिए तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी बात आप लोगों के बीच में रख दी है कि अब मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, किसी को पार्टी नहीं दूंगा, किसी होटल में भोजन करने अब मैं नहीं जाऊंगा। पहले जाता था, अब वो बात की बात है, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। ये मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। फिर उसके बाद उसने कहा मेरा गुटखे का नियम है, मतलब गुटखा खाने का क्या है, बिल्कुल आदत है। अब मैं नियम लेता हूँ। क्या नियम लेता हूँ? मैं छोड़ तो सकता नहीं हूँ क्योंकि इतनी पुरानी आदत है। और गुटखा भी उनका 100-125 का पाउच आता था, इतना बड़ा और 2-2, 3-3, 4-4 खत्म हो जाते। बोले मैं कर्म करने का प्रयास करता हूँ। इतना ज़रूर है कि अभी मैंने इस जो 4 की जगह 1 पाउच कर दिया है, धीरे धीरे बंद कर दूंगा। अभी मेरी एकदम आदत तो नहीं छूट सकती, मैंने प्रयास करके 1 पर ले आया हूँ इतने दिन में, धीरे धीरे कम करने का प्रयास करूँगा। ऐसा उन्होंने सबके बीच में रखा। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। फिर भी अब उन्होंने ये बोला कि हमारे दुकान में बहुत सारे नौकर हैं। अब मैंने मन में विचार किया है कि जो मेरे नौकर हैं उनको भी मैं कम कर रहा हूँ, उनको भी मैं क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उनको तनख्वाह ना दे पाऊँ या उनके साथ कुछ कम करूँ, इसकी अपेक्षा मैं नौकर भी कम कर रहा हूँ। और जो नौकरों का काम है अब वो मैं स्वयं करूँगा, लिखा पढ़ी का काम मैं करूँगा। मोबाइल बंद हो गया, टीवी बंद हो गई, पिक्चर बंद हो गई, तो क्या करूँगा? बोले अब जो लिखा पढ़ी का काम है उस लिखा पढ़ी के काम को मैं स्वयं करूँगा। ऐसा उन्होंने सबके बीच में कहा कि अब पूरा लिखा पढ़ी का काम मैं करूँगा, कहीं पैसे लाना ले जाने का काम है वो मैं करूँगा। इस प्रकार से उन्होंने बोला। अब एक ऐसी बात बोली, बोले एक और निर्णय है मेरा। बोले हाँ क्या? बोले अपने कपड़े स्वयं धोऊंगा,
अपने कपड़े स्वयं धोऊंगा और उसके साथ साथ क्या करूँगा, अब वो जो प्रेस करने का काम भी मैं ही करूँगा। अर्थात लॉन्ड्री पे अब मेरे कपड़े नहीं जाएंगे। जो हज़ारों रुपए मेरे लॉन्ड्री में जाते थे कपड़े, अब वो लॉन्ड्री के अंदर कपड़े नहीं जाएंगे। अब मेरे कपड़े मैं स्वयं धोऊंगा और स्वयं प्रेस करूँगा। मेरे कपड़ा कोई भी लॉन्ड्री में नहीं देगा। वो ये नहीं कह रहे कि आप लोग कोई मत देना, वो क्या कह रहे हैं, मेरे कपड़े मैं धोऊंगा, मेरे कपड़े लॉन्ड्री में नहीं जाएंगे और मेरे कपड़े मैं स्वयं प्रेस करूँगा। वो ऐसी बात सबके बीच में रखना। दूसरी बात, आज के बाद मेरे कमरे की कोई झाड़ू नहीं लगाएगा। जो झाड़ू लगाऊंगा मैं लगाऊंगा, पोछा मैं लगाऊंगा। किसी को मेरे कमरे की झाड़ू, कोई नौकर मेरे कमरे में नहीं घुसेगा। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं वो, ऐसा होता है तरीका। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि आप नौकर अपने घर से अलग कर दो, पोछे वाला बंद कर दो, झाड़ू वाला बंद कर दो। क्या बोल रहे हैं, मेरे कमरे में कोई नौकर नहीं घुसेगा, मेरे कमरे में मैं झाड़ू लगाऊंगा, मेरे कमरे में मैं सत्य घटना सुना रहा हूँ बिल्कुल एकदम। इसको ऐसा मत लेना महाराज जी, बिल्कुल सत्य एक व्यक्ति ने जो बताया वो बता रहा हूँ। मेरे कमरे में झाड़ू मैं लगाऊंगा, मेरे कमरे में पोछा मैं लगाऊंगा। किसी को झाड़ू पोछे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आगे से कोई लगाए नहीं मेरे कमरे में। ये आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। फिर वो बोलते हैं कि मैं जो कोल्ड ड्रिंक्स की आदत थी मेरी, चाय कॉफ़ी की आदत थी मेरी, वो बिल्कुल त्याग करता हूँ, क्योंकि वो मेरे बस में है। मैं पाउच के बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैंने कह दिया था कि भैया पाउच तो धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स मेरे जीवन में कोई आवश्यक नहीं है। और ऐसा नहीं कि चाय कॉफ़ी के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। 100-150 रुपये की चाय कॉफ़ी हो जाती थी, उन चाय कॉफ़ी का, उन कोल्ड ड्रिंक्स का मैं त्याग करता हूँ। इन्होंने इतनी बड़ी बात बोली, सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे, और अंत में जो बात बोली वो तो बड़ी आश्चर्यकारी बात बोली। उसको देख के सब लोग दंग रह गए, ये क्या बोल रहे हैं, ये ऐसा करना चाहिए क्या। अंत में बोले एक और मेरा ऐसा नियम है कि मैं जो भोजन करूँगा उस भोजन में मेरा 2 चीज़ों का नियम रहेगा, सब्जी या दाल एक ही चीज़ लूँगा और रोटी लूँगा, और उसके अलावा मेरा तीसरी चीज़ का कोई नियम नहीं। क्या बोले, सब्जी या तो कोई एक सब्जी लूँगा, 4 सब्जी नहीं, एक सब्जी। अब जो आपको बनाना हो बना लेना, कोई इच्छा नहीं रखूँगा कि ये बना के दो। और कोई एक दाल, या तो दाल दे दो आप, या तो सब्जी रहेगी या दाल रहेगी, कोई एक चीज़ रहेगी, और रोटी में कोई एक रोटी रहेगी। 2 चीज़ से तीसरी चीज़ अपनी थाली में नहीं लूँगा, 2 चीज़ से तीसरी चीज़ अपनी थाली में मैं नहीं रखूँगा। जो सबको पसंद हो वो बना लेना, मैं वो खा लूँगा। मेरी तरफ से मेरी कोई इच्छा नहीं रहेगी कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखूँगा। तो ऐसे उन्होंने ये अंतिम नियम भी बताया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बोली उन्होंने अंत में, क्या बोली, बोले एक बात है, पर जितना मैं दान देता था उसमें कमी नहीं करूँगा। भले ही आज असक्षम हो गया हूँ, पर दान देने में कोई कमी नहीं करूँगा। जैसे भी हो पेट काट कर, लेकिन जो दान देता आया हूँ वो तो मैं देता रहूँगा। आज तेज कर्म का उदय कि मैं नहीं ज़्यादा कर पाऊँगा, लेकिन जितना देता हूँ उसको कम भी नहीं करूँगा, उसको तो और धीरे धीरे बढ़ाता जाऊँगा। ये सब बातें सबके बीच में रखी, सबके बीच में ये बातें बताई, तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य से हुआ, ये ऐसा कैसे हमारे पिताजी बोल रहे हैं और ये ऐसे कैसे होगा। अब सब लोग ध्यान से सुन रहे थे, कानाफूसी हो रही थी, ये सही में घाटा लग गया है क्या। तो बोले पिताजी झूठ तो बोलते नहीं हैं, कुछ तो हुआ है ऐसा नुकसान, जब भी तो फिर बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ नुकसान तो बहुत है, अभी कंडीशन तो बहुत ख़राब है। फिर भी पिताजी ने सब नियम लिया है, तो अब एक आदर्श जीवन प्रारंभ किया है, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार को पड़ा। संयोग की बात चल रही है, अपन ने संयोग अपना बिंदु चल रहा है, तो अब पूरे परिवार को पड़ा। अब पूरे परिवार में क्या हुआ, दिवाली का समय था, किसी ने नए कपड़े नहीं पहने, किसी ने नए कपड़े नहीं खरीदे, ना कोई कपड़े खरीदे, बोले जो है सो ठीक है। इतने साल से हमेशा दिवाली पर लाखों रुपए के कपड़े आते थे उनके घर में, लाखों रुपए के, ये मान के चलना आप, पूरे परिवार के, जब सामूहिक पूरा संयुक्त परिवार था, लेकिन किसी ने कपड़े नहीं खरीदे। जब बड़े व्यक्ति खरीद नहीं रहे तो छोटा खरीदेगा क्या, कोई खरीदने को तैयार नहीं है, कोई कपड़े खरीदने के तैयार नहीं। अब क्या हो रहा है, अब पिताजी पैदल जा रहे हैं, दादाजी पैदल जा रहे हैं, अब सब ने पैदल चलना प्रारंभ कर दिया, सब ने अपनी अपनी साइकिल उठाना चालू कर दी, सब ने अपनी बाइक को, गाड़ी को, ड्राइवर को, सबको छुट्टी कर दी कि नहीं भैया वो चल रहे हैं तब हमें भी पैदल चलना चाहिए, हम भी संयोग करें। सबके मोबाइल के खर्चे कम हो गए, सबको लगा कि नहीं अब तो मोबाइल कम, सबके खर्चे कम होने लगे। अब घर में कपड़े वाली और बर्तन वाली की अपने आप छुट्टी हो गई, घर में कपड़े वाली और बर्तन वाली की अपने आप छुट्टी हो गई। ना बर्तन वाली है, ना कपड़े वाली है, ना झाड़ू वाली है, ना पोछे वाली है,
जब बड़ा सदस्य कह रहा कि घुसना नहीं चाहिए, बड़ा सदस्य कह रहा मैं मेरे कपड़े स्वयं धोऊंगा, प्रेस मैं करूंगा, सबने अपने अपने कपड़े धोना प्रारंभ कर दिए और प्रेस चालू कर दी। स्वयं ने अपने कपड़ों में धोना और प्रेस, झाड़ू पोछे वाले भी समाप्त। अब क्या हुआ, बाहर के होटलों के खर्चे अपने आप बंद हो गए, फिजूल खर्चे अपने आप बंद हो गए। मेरे साथ मतलब पूरे परिवार ने उनके साथ सहयोग किया, क्योंकि ऐसी कठिन परिस्थिति में क्या एक ही व्यक्ति का कर्तव्य है क्या? वो कब तक मरेगा, कब तक लाएगा, कब तक देगा आपको? पूरे परिवार को सहयोग करना चाहिए। ये सच्चा सहयोग है, ये सच्चा सहयोग है पूरे परिवार के लिए। वर्षों से ये व्यवस्था चली आ रही थी, लेकिन फिर भी पूरी व्यवस्था को समाप्त करते पूरे सदस्य इसको मान रहे हैं। और ध्यान रखना, उसके बावजूद भी किसी को कोई आकुलता नहीं, किसी को कोई असंतोष नहीं, बड़ी प्रसन्नता के साथ सब लोग रह रहे हैं। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार तो उस परिवार का हुआ, परंतु खर्चे कम करने के बाद भी कहीं किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत कष्ट में। सब प्रसन्नता के साथ वहाँ अपना जीवन जी रहे थे। ये अगर आपके जीवन में अगर ऐसा हो जाए, जब भी आपके साथ ऐसी स्थिति बन जाए, तो दूसरों की इस प्रकार से अपने पूरे परिवार का आपको सहयोग के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। इन कठिन परिस्थितियों में सहयोग कह के बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने रखा। इसको इसीलिए सुनाया है कि सुनकर आप भी उसको ग्रहण करो, और अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति अगर बनती है तो आगे रह के संयोग के लिए तत्पर हो जाओ। अगर आप तत्पर होगे तो उसमें आपका भला होना है, आपके पूरे परिवार का भला होना है। क्या आप ऐसा बन सकते हो? एक आदर्श, हालांकि उस व्यक्ति जो बड़े व्यक्ति थे उनने एक आदर्श प्रस्तुत किया, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य कि जब घर का बड़ा सदस्य होता है वो जैसा करता है वैसे ही सब अपने आप हो जाते हैं। अगर वो नियम से बंधेगा तो अपने आप सब नियम से बन जाएंगे। अब वो खुद ही संयमित नहीं है और वो आर्डर चला है कि भैया आप संयमित हो, तो कौन संयमित हो रहा है? तो सबसे पहले तो क्या होगा, घर के बड़े सदस्य को संयमित होना पड़ेगा। उसने अपना संयम रखा, पूरा परिवार संयमित हो गया, सब कुछ व्यवस्थित हो गया, और धीरे धीरे वो परिवार उठता चला गया, अपने आप वापस वैसे ही हो गया। लेकिन वो संयम के संस्कार थे तो आज भी उस परिवार में उस संयम के संस्कार बने हुए हैं। तो कभी कभी कुछ कठिनाइयाँ भी आती है तो अच्छाइयों को देने के लिए आती है। कुछ परिस्थिति हमारे साथ खराब भी हुई है तो ये मान के चलना उसमें हम कुछ सीखेंगे। जब ठोकर खाएंगे, गिरेंगे, और गिरने के बाद उस घाव को देखेंगे तो अपने आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो एक नई सीख उस परिवार को मिली, वो एक आदर्श परिवार बन गया। तो ये आपके साथ भी गुजरे, ऐसा संयोग आपको करना है, इस प्रकार का सहयोग आपको करना है। और आगे संयोग की बात करते हैं तो हम संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, सभी लोग हैं। तो सभी लोग हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर किसी का कोई धार्मिक नियम है तो उसमें आपको पूरा सहयोग करना चाहिए। मान लीजिए किसी का रात्रि भोजन का त्याग है तो उसका ध्यान आपको पूरा रखना चाहिए। अगर उनका रात्रि भोजन का त्याग है तो किसी भी तरह हो उनको दिन में हमें भोजन कराना ही कराना है। ये भी बहुत बड़ा सहयोग है, इसको आप कम नहीं मानना, इसको आप सामान्य नहीं मानना कि अगर आप सहयोग कर रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया बात है। अगर मान लीजिए किसी का आलू प्याज का त्याग है तो आलू प्याज के विषय में भी आपको सोचना चाहिए, उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरह उनका ये नियम अच्छे से पले, व्यवस्थित पले। बिना आलू के भी तो केले के भी समोसे बनते हैं ना? नहीं बनते? बनते हैं तो केले के समोसे खिला दो भैया। इतना ही कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है कि भैया ये समोसे नहीं खाते हैं तो हम इनको केले के खिला दें। तो ऐसे बिना आलू प्याज के त्याग की चीज़ों के लिए सहयोग, ये भी एक प्रकार का सहयोग है। जैसे भी हो वो अपने को करना चाहिए। अगर पूजन का नियम है, अभिषेक का नियम है, तो उसको पालने के लिए पूरी अनुकूलता बनवाना चाहिए कि भैया इनका नियम है पूजन अभिषेक का, चाहे जो हो जाए, इनको समय पे उठाना है, ये भी बहुत बड़ा सहयोग है। इनके लिए एक धोती दुपट्टे सुखाना है, ये भी बहुत बड़ा सहयोग है। आप धोती दुपट्टे सुनाएं, उनको उठा दिया, उनको याद दिला दिया, उनको बाहर घर से कर दिया, ये भी सहयोग है। और समय पर उनकी अनुकूलता, यही तो अनुकूलता बनाना है। ये सब कुछ तो है, छोटे छोटे सहयोग है, हमें परिवार में रह के करना चाहिए। और बड़ों को और छोटों को, मतलब मान लीजिए ऐसा लगता है कि बड़े हैं तो इन बड़ों के लिए क्या सहयोग है, आपका कर्तव्य बनता है कि इनको तीर्थ यात्रा के लिए भिजवाएं, आचार्य भगवान के पास चौकों के लिए भिजवाएं कि आप धर्म ध्यान करो, हम आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं। और बड़ों का भी कर्तव्य छोटों को भिजवाएं कि हाँ भैया आप भी घूमने जाओ, आगे रह के आप उनसे कहो, आगे रह के उनको धन राशि दो। ये छोटे छोटे संयोग है, इससे प्रेम और स्नेह बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और तो जैसे मान लीजिए बच्चों की शादी में भी जो तन मन धन का सहयोग होता है, वो जीवन, मतलब आपका छोटा भाई है,
असक्षम हैं, तो आप क्या असक्षम हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है अगर उनकी कोई बेटी है तो उस बेटी के विवाह में तन मन धन सबका सहयोग करो, जितना हो सकता है, जहाँ तक हो सकता है ज़रूर करो, क्योंकि ये संयोग जो आप करोगे वो जीवन पर्यंत याद रखा जाता है, इससे सामने वाला ऋणी हो जाता है। अगर आप अपने परिवार में इस प्रकार का सहयोग करते हो तो ऋण प्रेम और समर्पण से ही चुकता है, ध्यान रखना। अगर लगता है कि हाँ है तो हम बढ़ जाएं आगे और संयोग करें, सहयोग वही सच्चा सहयोग कहलाता है। और घर परिस्थितियां हैं, उन घर परिस्थितियों में मान लीजिए गर्भावस्था में आपकी बहू है तो उस समय जितनी अनुकूलता आप दे सकते हो उतनी आपको देना चाहिए, क्योंकि धार्मिक आचरण में आप उसके सहयोगी बने। उस गर्भवती महिला का जितना आप सहयोग करोगे वो पूरे परिवार का सहयोग है। पूरे परिवार का सहयोग कैसे होगा, वो तो एक महिला का सहयोग होगा, एक बहू का सहयोग होगा, एक भाभी का सहयोग होगा, नहीं, वो पूरे परिवार का सहयोग है। क्यों पूरे परिवार का सहयोग है, क्योंकि जो आने वाली संतान है वो पूरे परिवार की धरोहर है, वो पूरे परिवार की क्या है, कुल रत्न है। वो जैसी आएगी वैसा पूरा परिवार चलेगा। तो ये मान के चलना, अगर आप अपनी बहू के लिए, भाभी के लिए, जो आप इस प्रकार से गर्भवती समय में आप जितनी ज़्यादा धर्म ध्यान कराएंगे, जितना ज़्यादा सहयोग करेंगे, वो सहयोग पूरे परिवार के लिए कहलाएगा। तो उसमें भी आप कहीं पीछे ना हटें, जितना हो सके उतना करें। ये मान के चलना, ऐसे समय में किया गया सहयोग व्यक्ति कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। वो तहे जिंदगी याद रखता है कि हाँ इस समय हमारे लिए इन्होंने बहुत सहयोग किया था, बहुत उपकार किया था, और वो उपकार वो हमेशा याद रखेगा। दूसरी बात, अगर ऐसा लगता है कि आप पढ़ने में अच्छे हैं, पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं, पढ़ने पढ़ाने में आपकी रुचि है, तो उस शिवसम का पूरा उपयोग करो आप। उसका ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे हैं तो मैं अपने बच्चों का ही ध्यान रखूँ, नहीं। आपके बच्चे हैं, दूसरों के बड़े भैया के बच्चे हों, चाहे छोटे भैया के बच्चे हों, या और जो परिवार के हमारे सदस्य उनके बच्चे हों, उन सबको आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि उनको भी हम पढ़ाएं, उनको भी अपने बच्चों से ज़्यादा उनका ध्यान रखें। अगर आप ये संयोग करोगे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सहयोग है। वो जो बच्चा है वो भी जीवन पर्यंत आपका ऋणी रहेगा, और जो बच्चे के माता पिता हैं वो भी हमेशा याद रखेंगे कि देखो पूरा समय देखकर, पूरा सब कुछ देकर हमारे बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। कि दूसरी एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, और ये है भी, मैंने इसका देखा भी है, मतलब साक्षात एक परिवार के बीच में इस घटना को देखा भी है। एक अच्छा सहयोग होता है। मान लीजिए आपके घर में आपकी बहू हैगी, अब वो जो बहू है वो भले ही आपके घर की हो गई, मान लिया कि वो अब घर छोड़कर यहाँ आ गई है, लेकिन ध्यान रखना वो घर छोड़ के भले ही यहाँ आ गई, लेकिन कितना ही कुछ करो, जो पूर्व में उसका घर है जहाँ 20 साल 25 साल 30 साल रही है, उससे उसका अटैचमेंट तो बहुत रहता ही रहता है। हर बात की चिंता होती है उसको कि मेरे भाई का अच्छा हो जाए, मेरी बहन हो तो उनका अच्छा हो जाए, मेरे माता पिता का अच्छा हो जाए। होता है कि नहीं बताओ, चिंता रहती है कि नहीं कि मेरे भैया की शादी हो जाए, उनके लिए आप बिल्कुल परेशान हैं, कोई समस्या हो तो उसमें आप लगे ही रहते हैं, बिल्कुल आप लगे रहते हैं, यहाँ वहाँ पूरी मेहनत करते हैं। तो हमारा कहना ये है कि अगर मान लो कहीं ऐसी पारिवारिक स्थिति बन जाती है, कोई कष्ट में बन जाती है, तो जो लड़के वाले हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, जो मतलब बहू है उसके परिवार की बिल्कुल हेल्प करना चाहिए, बिल्कुल मदद करना चाहिए। उस मदद से क्या होगा, वो जो आपकी बहू है वो वास्तविकता में आपकी सच्ची बेटी बन जाएगी। सत्य कह रहा हूँ मैं, आप वो आपकी क्या बन जाएगी, वो बेटी बन जाएगी। एक परिवार में ऐसे ही हुआ कि जो भाई थे वो थे तो सही, लेकिन थे सक्षम नहीं थे, और सक्षम नहीं होने के बाद उन्होंने क्या किया, वही आजकल बहुत चला हैगा डब्बा सिस्टम, वही क्या बोलते हैं उसको, शेयर बाजार वाला, सट्टा वाला सिस्टम, बस उसमें उन्होंने अच्छा लंबा चौड़ा गड्ढा कर दिया। अब उस पूरे नुकसान को किसने, तो बोले जो जीजाजी थे, उन जीजाजी ने पूरा संभाला, मार्केट के लोगों को जिन जिन को देना था उन सबको बिठाया, बिठाने के बाद जितनी स्थिति परिस्थिति सुधारी, यहाँ वहाँ से लेकर यहाँ परिस्थिति ये हो गई थी उस परिवार की कि वो जो लड़का था, वो लड़का बीना बारह में, हम बैठे थे तो बीना बारह में हम थे, अब वो लड़का हमारे पास आ गया और एक पत्र छोड़ गया। हम सामायिक में बैठने लगे,
हम वहाँ पर एक बीना बारा में शांतिनाथ भगवान के सामने जो पुराना कार्यालय था उसमें प्रतिमाएं रखी थी, उस अंदर बैठते थे, कमरा टाइप से था। अब वो रख गया, हम स्वामी खड़े होने लगे, बोले महाराज जी अभी नहीं खोलना, मैं सामायिक के बाद खोल लेना, उसको पढ़ लेना। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हमने उस पत्र को पढ़ा तो उस पत्र में बोले मैं महाराज जी बस अंतिम दर्शन आपके करने आया हूँ और अब मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, और उसका कारण ये इतना मेरा नुकसान हो गया है और अब मैं असक्षम हूँ, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। अब हम हैरान परेशान किए, क्या कर दिया इसने, ये पत्र लिख गया है, ऐसी ऐसी बात लिख गया है। अब हमने कहा क्या किया जाए। हम खड़े हुए, आवर्त तो कर चुके थे, अब किसी के प्राण की बात है कि आवर्त एक तरफ, सामायिक एक तरफ। हम बाहर हुए, मंदिर से बाहर हुए, बाहर देखा भैया, हमने कहा ये फलाना फलाना नाम का लड़का है, इसका अलाउंस करो और पूरे में ढूंढने जाओ। फिर हम गए, एक महाराज जी से और जुड़ा था वो बालक, हम उनके पास गए चल के, संत भवन में, सामने संत भवन था, वहाँ महाराज जी को बताया। महाराज जी बोले तो भैया, मैंने कहा ये आया है पत्र, ये स्थिति, क्या करना है। बोले ढूंढवाओ, आजकल के बच्चों को कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। बोले ढूंढवाओ। कितनी देर की बात है, 10 मिनट पहले की बात है। सब अलाउंस चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, पूरे में घूम गया। कोई बीना बारा बहुत बड़ी जगह नहीं है और 10 मिनट में व्यक्ति कोई बाहर नहीं जा सकता है। कमेटी के 4-6 लोग लग गए, सब ढूंढ लिया, सब कर लिया। अब उसके बाद हुआ ये कि मंदिर में वहाँ पर शांतिनाथ भगवान के वहाँ कोने में बैठ के कि मेरे कोई ढूंढ नहीं ले, वहाँ वो कर रहा था। अब अच्छा दूसरी बात ये, या तो मैं जानता हूँ या महाराज जानते हैं, तीसरा कोई जानता नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है। हमने कहा भाई अपन दोनों ही चलो, यही चाह रहा है, 12 बजे ढूंढो, अब क्या कर सकते हैं अपन। अब महाराज जी का दिमाग चला, आगम सागर जी थे, नाम बता देता हूँ, आगम सागर जी का दिमाग चला। आगम सागर जी ने कहा एक काम करो, कहीं ऐसा नहीं हो सामने वाला अंतिम शांतिनाथ के दर्शन करने गया हो। मैंने कहा देख लेते हैं, चलो। अब देखा तो वही हुआ, वो कोने में दुबक के बैठा था, उसको पकड़ के लाए। फिर उसके बाद बहुत अच्छे से समझाया, आचार्य श्री जी के पास दोपहर में ले गए महाराज जी, आचार्य श्री ने उसको समझाया। फिर उसके परिवार में जो बताया, उसके जिया जी को बुलवाया क्योंकि वो सक्षम थे, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली, उन्होंने सब कुछ किया और उस बालक को पूरा व्यवस्थित किया। खुद का पैसा 5, 7, 8 लाख 10 लाख जो था वो तो गया, बोले भूल जा, नहीं चाहिए, मेरा जो पैसा उसको भूल जा, तू, तेरे से बढ़कर पैसा नहीं है, भूल जा पैसे को। और पूरी जितना मदद कर सकते थे मदद करी। तो ये इससे क्या हुआ, इससे वो जो बहू थी वो बेटी बन गई। वो बहू बाद में आके हमारे पास रोई, बोले मैं उपकार नहीं भूल सकती हूँ, मेरे परिवार को कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया। इस स्थिति में थे कि सबकी स्थिति खराब थी, लेकिन इनके परिवार ने और साथ में ससुर जी ने एक शब्द नहीं बोला कि इतने पैसे तो तुम्हारे हम मतलब भाई से लेने हैं और इनने दे दिए और मदद करे जा रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। बोले मैं तो हमेशा के लिए ऋणी हो गई, मेरे असली माता पिता तो ये हैं, वो मेरे असली माता पिता नहीं। फूट फूट के रोने लगी वो, फूट फूट के रोने लगी वो। और आज भी वो जब भी हमारे दर्शन करने आती है तो वो ये बोलती है कि मैंने सच में ऐसा घर पाया है कि वो मैं बता नहीं सकती। मेरे माता पिता कि ऐसे हैं कि उनके ऋण को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। तो ये मदद अगर आप करते हैं, मान लो उस परिवार, क्योंकि उसके लिए तो सब कुछ वो परिवार रहता है, जिस माता पिता को वो इतने साल से रह के आई है, तो उनके लिए तो सब कुछ है ही। जब उनके लिए वो सब कुछ है तो वो उनके लिए समर्पित भाव के साथ तो रहती ही है। अगर आप ऐसी स्थिति में साथ देते हो, अपनी बहू का करते हो उसके परिवार के लिए, तो वो निश्चित तौर से आपकी हो जाएगी। आप खरीद लोगे अपनी बहू को, ये मान के चलना, निश्चित मान के चलना, ऋणी बना लोगे अपनी बहू को, क्योंकि वहाँ का जो लगाव होता है वो अलग ही होता है और होता है, निश्चित मान के चलना होता है। उस लगाव के साथ वो जुड़ी रहती है तो उससे बहुत अच्छा होता चला जाएगा। समय हो रहा, मैं ध्यान नहीं हमने कितने बजे प्रारंभ किया था। और एक और अच्छी बात कि अगर संयोग की बात चल रही है तो संयोग में एक और आपको बताता हूँ कि हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, औषध का संयोग। मतलब औषध से तात्पर्य ये कि आपको अपनी बीमारी याद रहे चाहे नहीं रहे, अगर अपने पिताजी की, ससुर जी की, सासू की या जेठ जी की या बड़ी भाभी की कोई बीमारी है तो सबसे अच्छा सहयोग ये, गिलास में दवाई, मतलब जिससे लेना है, दूध से लेना है, पानी से लेना है, वो लो और दवाई हाथ में रखो। सच कह रहे हैं, अगर आपने ये कर लिया ना तो आप सामने वाले का हृदय जीत लोगे। बहुत बड़ा सहयोग है ये भी कि समय पे ले जाकर गिलास हाथ में पकड़ा दो और औषधि पकड़ा दो, लेना पड़ेगी ले। कितना बड़ा प्रेम हो जाएगा, कितना बड़ा सहयोग हो जाएगा ये, क्योंकि वो अपना खुद का तो याद रखता नहीं है,
खुद का याद रख भी नहीं पाता हैगा, और आपने याद करके ये काम किया, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी करी, तो ये बहुत बड़ा सहयोग है। इस सहयोग से सामने वाले को भी आप क्या कर लोगे, अपना बना लोगे, उसके हृदय में वास कर लोगे। क्योंकि भैया मुझे अपनी इतनी चिंता नहीं है, उतनी मेरी बहू को चिंता है, उतनी मेरी सासू को चिंता है। जरूरी नहीं बहू करे, सासू भी कर सकती है बहू के लिए। जरूरी नहीं कि वो बेटा भी कर सकता है पिता के लिए, पिता भी कर सकता है बेटा के लिए, बहू के लिए, सब एक दूसरे के लिए जहाँ हो सकता है। अगर वहाँ ऐसा करते चले जाएंगे तो ये मान के चलना वो सब कुछ बहुत अच्छा होता चला जाएगा, अपने आप होता चले। और भी सहयोग की बहुत सारी बातें 8-5 हो रही है कि आचार्य भगवान की बात भी आपको सुनना है ना, वो पहले सुना दें। संयोग पर हम और 1-2 बातें हैं वो आपसे कल करेंगे। एक छोटी सी कहानी और है, वो कल आपको बताएंगे कि कैसा सहयोग की। एक और कहानी सुनना है, नहीं सुनना है? सुनना है, कल सुना देंगे इसको, क्योंकि समय हो गया है। हमें ध्यान नियम के जो प्रारंभ किया था, एक आचार्य भगवान की एक बहुत अच्छी बात आपके सामने रखकर अपनी बात को विराम दूंगा। कहते हैं कि गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही, दशहरा यही है दिवाली। जो शिष्य है वो सदैव ऋणी रहेगा, कोई कभी उपकार चुका सकेगा। तो क्या है इसका तात्पर्य है कि गुरु कृपा ऐसी होती है कि जिस पे हो जाती है उसके वल्ले वल्ले हो जाते हैं। एक श्रावक गुरु से प्रश्न करता है, नेमावर की बात है कि हरदा का श्रावक था, पत्रकार था। तो पत्रकार होने के कारण क्या है, बोलता बहुत अच्छा था। तो उन्होंने कहा, आचार्य श्री जी ये गुरु कृपा कहाँ तक कार्यकारी है? आचार्य श्री जी ये गुरु कृपा कहाँ तक कार्यकारी है? तो आचार्य श्री के मुखारबिंद से अमृत वर्षा हुई। गुरु एक निमित्त होते हैं, गुरु एक निमित्त होते हैं। उनके पास श्रद्धा भक्ति विनय के साथ जो आता है, उसका जो मार्गदर्शन लेना चाहता है, तो गुरु उसका उपकार अवश्य करते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखना, शिष्य के पीछे गुरु नहीं होते हैं, शिष्य को गुरु के पीछे सन्मुख होना पड़ता है, अर्थात गुरु के पीछे चलना पड़ता है, तब कहीं जाकर वह जो गुरु है उस शिष्य को मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे नहीं मार्गदर्शन देंगे, बिल्कुल उसी हिसाब से। बोले श्रावक बोला नहीं समझे हम। बोले नहीं समझे तो बोले हम आपको बताते हैं क्या, कि एक उदाहरण के माध्यम से समझ लो। बोले मान लीजिए एक नाव है, उस नाव में बैठना है आपको और आप उस पार चाहते हो, तो क्या होगा, उस नाव में आपको समर्पण करना पड़ेगा, पूरा अपने आप को समाहित करना पड़ेगा कि नाव का भरोसा है कि इस पार से उस पार वो नाव मुझे पहुंचा देगी। जब आपकी अगाध श्रद्धा होती है, उसी के साथ आप उस नाव में सवार हो जाते हैं। ऐसे ही इतनी ही श्रद्धा आपको गुरु के प्रति होना चाहिए कि बस अब कुछ नहीं है, जो उनने कहा है वो मैं मानूंगा, बस अब मेरे लिए जीवन में कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, वही मेरे खिवैया हैं। बस मैं तो गुरु रूपी नाव में सवार हो गया हूँ, वो जैसा जैसा बोलते जाएंगे मैं वैसा वैसा करता चला जाऊंगा। ये जब आपके अंदर आएगा तो ही आप सच्चे गुरु भक्त कहलाएंगे, अन्यथा गुरु भक्त आप है ही नहीं। और एक बात ये कहें, अगर गुरु के अनुसार चल रहे हैं तो छंदानुवृत्ति है, गुरु के अनुसार आप अगर चल रहे हैं तो छंदानुवृत्ति है, और अपने अनुसार चल रहे हैं तो क्या है, छंदा नहीं, वो स्वच्छंद वृत्ति है। कैसी वृत्ति है? स्वच्छंद वृत्ति है। अच्छा, जो साधक स्वच्छंद वृत्ति जीता है वो कभी भी गुरु को प्राप्त नहीं कर सकता है, और जो साधक गुरु की आज्ञा का पालन करता है, शब्द से आज्ञा का पालन करता है, वह छद्दानुवृत्ति है। जिसको संसार सागर से मुक्ति पाना है वो इस प्रकार से गुरु कृपा से जुड़ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, उनकी आज्ञा से रहेगा तो बहुत बात है। गुरु की कृपा उसी पे कार्यकारी हो सकती है। इसका तात्पर्य क्या है? आचार्य श्री यहाँ क्या कहना चाह रहे थे? आचार्य श्री के भाव यही थे कि गुरु की कृपा उसी पर कार्यकारी होती है, उसी को व्यक्ति को पूर्ण रूप से फलती है जिसका सच्चा समर्पण होता है, जिसका सच्चा समर्पण होता है, उसी के ऊपर गुरु की पूरी कृपा धुलती है, उसके बिना गुरु की कृपा नहीं धुलती है। अंत में 2 लाइन बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। गुरु आज्ञा गुरु आज्ञा अरु गुरु कृपा, गुरु आज्ञा अरु गुरु कृपा, शिव मग में धर दे, शिष्य समर्पित हो चले, भव दधि पार करे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।